नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फिर से हम आपके लिए लेके आ गए एसएससी जीडी कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट जीके का। इसमें भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे और ये आपके अतिरिक्त एग्ज़ाम जैसे कि बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और अन्य भी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आपका बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, उसका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो फिर से एग्ज़ाम उसका होने वाला है। डेट आएगा 1 से 2 दिन में, डेट उसका निकलने वाला है, तो उसका भी हम आपको इन्फॉर्मेशन कर देंगे जब आ जाएगा आपका डेट। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है। देखिए सबसे लंबी तट रेखा, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी हमारा आ चुका है। वो प्रीवियस ईयर का जब क्वेश्चन का उठाए थे, इसमें भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं है, उसमें ज़्यादा था। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो आपका है ये बहुत से एग्जामों में पूछ चुका है, ठीक है। तो ये आपका VVI क्वेश्चन होगा, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे लंबा तट गुजरात का है और ये 1600 किलोमीटर है, ठीक है। फिर से बता देते हैं इस वीडियो में। और सबसे छोटा जो है वो गोवा का है, सबसे छोटा गोवा का है, ठीक है। और गोवा का है मात्र 331 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपट्टी पुरस्कार। देखिए ज्ञानपट्टी पुरस्कार की बात करें तो ज्ञानपट्टी पुरस्कार वैसे तो सबसे पहले मिला था जी शंकर कुरूप को, ठीक है, जो मलयालम लेखक थे, उनको मिला था। लेकिन यहाँ पे बात कर दिया है, आपका ऑप्शन देखे तो उनका तो नाम नहीं दिया है, तो यहाँ महिलाओं का नाम दिया है, ठीक है। तो महिलाओं में सबसे पहले मिला था आशा पूर्ण देवी को, ठीक है। इनको सबसे पहले मिला था 1976 में। महिला जो है सबसे पहली महिला, इनका जो 1976 में मिला था आपका ये पुरस्कार। और जो हमारे अभी वर्तमान में पुरस्कार मिला है 2023 की बात करें, ज्ञानपट्टी पुरस्कार किनको मिला है, तो 23 में जो पुरस्कार मिला है वो मिला है दामोदर मौजो को, ठीक है। दामोदर मौजो 2023 में ज्ञानपट्टी पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। आप सभी को पता होना चाहिए कि आकाश का रंग नीला होने के कारण प्रकाश की प्रकिरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फिर प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक दें। देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हमारे अरुंधति रॉय हैं। कौन है? अरुंधति रॉय जो है, ये क्या है? अरुंधति रॉय, ये क्या है? यही लेखक है किनकी? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायत की। देखिए पंचायत की शुरुआत की बात करें तो पंचायत का शुरुआत हुआ था, पारित किया गया था 1992 में, लेकिन जब लागू हुआ था बात करें तो 24 अप्रैल, कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ था, ठीक है। ये चीज़ को आपको याद रखना है। और ये किस संशोधन के द्वारा पूछा है, तो ये 73वें संशोधन योजना के अधिनियम के द्वारा 1992 में पारित किया गया था। और लागू की बात किया जाए तो 1993 में हुआ था, ठीक है। और देखिए पंचायती राज के एक जनक भी माना जाता है, जो इनके मतलब शुरुआत के विशेष क्या बोलते हैं, उनको दायरा दिया जाता है कि यही करवाए थे, तो उनका नाम है, और उनको पंचायती राज का जनक भी कहा जाता है, बलवंत राय मेहता को। किनको? बलवंत राय मेहता को। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैक्सिको की खाड़ी और अंटार्कटिका महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ती है। देखिए ये किससे जुड़ती हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए, एक फ्लोरोडी नाम का क्या है आपका जल डमरू है, इसी से जुड़ती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। टेलीग्राम के संस्थापक कौन है। देखिए टेलीग्राम के संस्थापक पूछा है, टेलीग्राम पूछा है, ना कि टेलीविजन आपका पूछा है और टेलीफोन पूछा है। टेलीफोन के तो आप सभी को पता होगा, ग्राहम बेल। चलिए इनके संस्थापक कौन है, तो इनके संस्थापक आपके हैं पावेल ड्यूराव। पावेल ड्यूराव जो हैं ये क्या है? टेलीग्राम के संस्थापक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जामों में, ठीक है। ये प्रश्न देखिएगा,
परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं नदियों के, कौन सा परियोजना किस नदी पे हुआ बताना है। देखिए तो हिरकुंड जो परियोजना हुआ था ना, वो आपका हुआ था महानदी पे। किस पे हुआ था? महानदी पे। तो ए का ऑप्शन क्या हो जा रहा है, यहाँ ऊपर से लिखते हैं, ठीक है। ए का ऑप्शन क्या हो जा रहा है, ए का ऑप्शन नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ए का कौन सा राइट हो जा रहा है, यानी हिरकुंड बाद किस परियोजना पे हुआ था, आपका हुआ था महानदी पे। अब अगला देखें तो आपका नागार्जुन जो सागर परियोजना हुआ था, वो हुआ था कृष्णा नदी पे। तो बी का क्या हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो रहा है। फिर आपका राणा प्रताप सागर बांध, तो राणा प्रताप सागर बांध हुआ था चंबल नदी पे, ऑप्शन नंबर सी का 1 हो रहा है। अब जो डी बचा, कौन सा ऑप्शन बच रहा है डी के लिए, ऑप्शन नंबर 2 बच रहा है। चेनाब होता है, वैसे चिनाब लिखा गया है, तो मिलान कर लीजिए। ए का 1 हो रहा है। महानदी 4 ना होगा, या सॉरी यहाँ 4 होगा। ए का 4 सभी में दिया गया, ठीक है। बी का 3 ये दोनों में नहीं दिया गया, तो ये दोनों को काट देते हैं। चलिए ये दोनों में देखते हैं। अब सी का 1 ऑप्शन नंबर बी में ही केवल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं, आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। सौरमंडल के किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? देखिए भोर का तारा का बात है कि भोर का तारा किसे कहा जाता है। आप सभी को पता होगा कि शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा, और ये सबसे गर्म ग्रह भी होता है, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह की बात करें तो यूरेनस ग्रह जो होता है सबसे ठंडा ग्रह होता है, ठीक है। चलिए, और शुक्र ग्रह का एक और चीज़ बता दें, मात्र 2 ही पिछले वीडियो में बताए थे, मात्र 2 ही ऐसे ग्रह हैं, जैसे कौन कौन से ग्रह, शुक्र और बुध, जिनके कोई उपग्रह नहीं है। और ये भी कल पिछले वीडियो में बताए थे। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे होंगे SSCGD का, तो जरूर देख लीजिएगा। और ये वीडियो आप जितने भी दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। SSCGD का जो आपका प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ बताए थे कि शुक्र ग्रह और बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं होते। और एक चीज़ और बताए थे कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं वो हैं बृहस्पति और शनि ग्रह के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाना जाता है। लेकिन कितने लोग क्या करते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे भी टिक कर देते हैं। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे टिक नहीं करना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो क्या थे, वो अस्थाई अध्यक्ष थे। क्या थे? अस्थाई अध्यक्ष थे। ये चीज़ आपको नहीं भूलना है, वो अस्थाई अध्यक्ष थे केवल, ठीक है। अध्यक्ष थे, ठीक है। वो अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ये बात को आपको याद रखना है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है आप सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न पूछता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद की बात करें तो कितना है? आर्टिकल्स, ये भी आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं। आर्टिकल्स 470 है, ठीक है। 470 आर्टिकल है, ठीक है। 470 आर्टिकल है, ठीक है। और आपका 12 अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल कितने हैं? शेड्यूल की संख्या है 12, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि शेड्यूल 12 है और 470 आर्टिकल्स है, ठीक है, यानी अनुच्छेद। नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का जो कांच होता है वो बनता है कोबलट ऑक्साइड से। किससे बनता है? कोबलट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सी परियोजना मानर की खाड़ी का और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? देखिए तो आप सभी को एक सेतु समुद्र परियोजना सुने होंगे। यही जो है ये किनको जोड़ती है? मानर की खाड़ी को और पाक जल डमरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उपवेद कला संगीत से संबंधित है? देखिए संगीत से संबंधित की बात करें तो संगीत का संबंधित कहीं भी पूछे तो आपको एक चीज याद होना चाहिए कि ये सामवेद से है। किससे? सामवेद से, जहां संगीत पूछते। लेकिन इसका भी एक डाउट आता है कि उपवेद कला और संगीत पूछ दे तो आपको बताना है गंधर्व वेद। ये बात याद रखना है। संगीत केवल पूछे कि संगीत किस काल से संबंधित, तो आपको बताना है सामवेद से। लेकिन आपसे ये भी पूछे कि उपवेदा कला और संगीत किससे संबंधित है, तो आपको बताना है गंधर्व वेद से। ये चीज आपको याद रहना चाहिए।
निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? देखिए स्टेथोस्कोप की खोज की बात करें तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप की खोज। तो ये रेने लेने, बहुत ही अच्छा नाम है इनका। इनका नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इनका नाम है रेने और लेने। ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। इनका जन्म हुआ था 1781 ईस्वी में, और ये स्टेथोस्कोप की खोज किए थे 1816 में। कब किए थे? 1816 में स्टेथोस्कोप की खोज किए थे। कौन? रेने लेने। लेनक लिखा गया है, लेकिन इनका नाम जो है वो है रेने लेने, ठीक है। आपको याद रखना है ये चीज। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड, प्रसंस्करण समझ में आता है आपको क्या होता है? प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ स्थित है? तो देखिए ये तो वैसे दो जगहों पे स्थित है। एक तो पहले आपका पुणे में स्थित है, दूसरा आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। तो आपको प्रश्न में ये देखना है क्या दिया। देखिए यहाँ पे पुणे दिया तो हम पुणे पे टिक करेंगे। अगर महाराष्ट्र दिया रहता तो महाराष्ट्र पे भी हम टिक करते हैं। महाराष्ट्र पे या दोनों में से कोई एक ही देगा, या आपको ऐसे भी दे सकता है पुणे महाराष्ट्र, और ऑप्शन ए और बी दोनों दे सकता है, ऐसे करके भी देता है क्वेश्चन। तो आपको याद रहना चाहिए कि दोनों होता है, ठीक है। नीली क्रांति मुख्य रूप से, देखिए नीली क्रांति जो है आपका किससे बात करें तो ये मत्स्य से है, ठीक है। मत्स्य के उत्पादन से, मत्स्य का मतलब होता है मछली, ये परवाची है मत्स्य उसका। तो ये नीली क्रांति किससे है? मछली से, यानी मत्स्य से है, ठीक है। आपको याद रखना है मछली से, ठीक है। और एक चीज जैसे कि आपका लाल क्रांति किससे है, ये बता देते हैं। दो तीन और क्रांति। लाल क्रांति जैसे आपका मांस के उत्पादन से है और टमाटर के उत्पादन से है। जैसे श्वेत क्रांति दूध के उत्पादन से है। जैसे कि स्वर्ण क्रांति जैसे फल और शहद, शहद समझ में आता है, घी बोल रहे हैं, हनी, इससे क्या है आपका संबंधित है। ये कुछ कुछ क्रांतियाँ हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि मछली जो है मत्स्य बोलते हैं इसको भी, और ये नीली क्रांति यानी ब्लू रिवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, और रेड रिवोल्यूशन यानी आपका एनिमल्स का जो फ्लैश होता है उससे उसके उत्पादन के लिए, और टमाटो के लिए होता है, इंग्लिश में भी बता देते हैं। और वाइट रिवोल्यूशन आपका मिल्क के लिए होता है, मिल्क के उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए। पर्यावरण दिवस, देखिए पर्यावरण दिवस हर एक साल मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है हर एक साल। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? FICCI का फुल फॉर्म देखिए, FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। याद रखिएगा, फिर से पढ़ देते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। देखिए इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में से पहचानिए। देखिए मैनचेस्टर किसको कहा जाता है भारत के दक्षिण भारत में? तो मैनचेस्टर कहा जाता है आपको, एक जगह है कोयम्बटूर, तो उस जगह को क्या कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आपको याद रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? देखिए 1/6 बात करें, 1/6 जो हमारा है आपका, वो निवास करता है आपका भारत की जनसंख्या के। अब अभी पता होना चाहिए आपको एक चीज़ की, भारत का जो जनसंख्या है अभी दुनिया में सब पहले स्थान पर हो गया है। यानी भारत का अभी कुल जनसंख्या बात करें तो 142 करोड़ 86 लाख है। कितना है? 142 करोड़ 86 लाख है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 142 करोड़ 86 लाख आपका जनसंख्या हो गया। भारत पहले स्थान पर आ गया है चीन को पछाड़ कर, चीन दूसरे स्थान पर चला गया है। और एक चीज़ अगर परसेंटेज में ये पूछा जाए तो 70.7% आपका क्या है? जनसंख्या है भारत का पूरे विश्व के अनुसार। डेसिबल किसकी इकाई है? देखिए डेसिबल जो आपका ध्वनि का इकाई है, किसका इकाई है? ध्वनि का इकाई होता है डेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001 ट्रेन है? देखिए ये जो इसका नाम है ISO 9001, तो देखिए ये जो ट्रेन थी इसका नाम था भोपाल एक्सप्रेस, ठीक है।
भोपाल एक्सप्रेस था। अगर बात किया जाए कि भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चला था और ट्रेन चलाने का परमिशन दिया कौन था, तो देखिए भारत में सबसे पहले ट्रेन चला था 16 अप्रैल 1853 में, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में ट्रेन चला था। और ये लॉर्ड डलहौजी, एक व्यक्ति थे लॉर्ड डलहौजी, जिनके कारण ही ट्रेन चला था, जो उस समय ब्रिटिश का शासक था, ठीक है। तो ब्रिटिश का शासक था, आप सभी को पता होगा कि अंग्रेज लोग हम पे क्या किए थे, कब्जा करके रखे थे। तो एक लॉर्ड डलहौजी विदेशी व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में ट्रेन चलाने की मांग की थी, मतलब उन्हीं के कारण ट्रेन चलाना शुरू किया गया, जिसके कारण लॉर्ड डलहौजी जो हैं उनको क्या माना जाता है, भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। ये चीज़ भी आपको याद रहना चाहिए। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संसाधन CLRI कहाँ पर आधारित है, देखिए कहाँ पे है आपका, तो ये चेन्नई में स्थित है। कहाँ पे है, चेन्नई में स्थित है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रहना चाहिए, चेन्नई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 दिसंबर को दुनिया भर में क्या मनाया जाता है, देखिए दुनिया भर में एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये बहुत ही डेंजर बीमारी होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियेंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। एड्स का आप सभी को पता होना चाहिए। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, आने ही वाला है 1 दिसंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द एल्जेब्रा ऑफ इन्फानाइट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है, देखिए द एल्जेब्रा ऑफ इन्फानाइट जस्टिस जो है ये अरुंधति रॉय लिखी है। कौन लिखी, अरुंधति रॉय जो है यही क्या लिखे हैं, इस पुस्तक को लिखे हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।